हमारी साध्वी जी हमें आशीर्वाद देंगे, उसके बाद आपको भोजन की व्यवस्था रणधीर जी करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, साध्वी जी की, साध्वी जी की। एक रणधीर के लिए भी नारा लगा दो जोर से, भाई रणधीर धीरू जी की। जरा खड़े होकर तालियों से इसका भाई का स्वागत करो, खड़े होकर। इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए जोर से जरा तालियों से आप स्वागत करें। मंडी से बाहर नहीं गई आवाज, ये मंडी से बाहर जानी चाहिए आवाज। जरा जोर से खड़े होकर तालियां लगाएं आप लोग। धन्यवाद। श्री विशाल सिंह धमाड़ ट्रस्ट के तत्वाधान में मधुर मिलन खुतबा समान समूह के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व चेयरमैन भाई रणधीर सिंह जी हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारी साध्वी शक्तिपुरी जी महाराज अपने बीच के पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में आप व्यापार कल्याण बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीनिवास गोयल जी, मेरे साथ रोहतक से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश बिस्ला जी, हमारे जिला पार्षद ओम प्रकाश जी, हमारे नंबरदार राजेंद्र सिंह हुड्डा जी, मांगेरा प्रधान पंचकर्मी जी डॉक्टर प्रीत गोयल जी, नरेश गोयल मंडल अध्यक्ष, एक पार्षद और भी बैठे हैं, जसवीर ओम प्रकाश बुरा वाइस चेयरमैन, मांगेरा पूर्व सरपंच, सुरेश गर्ग, प्रताप जांगड़ा, महेंद्र वाल्मीकि, जसवीर लाडवा जिला पार्षद, प्रवीण सैनी प्रधान सैनी समाज, राजपाल न्याय, किशन सोनी जी, सोनू चोपड़ा लायंस क्लब प्रधान, पार्षद सुनील शर्मा जी, नगर पालिका बरवाला के समस्त पार्षद, आनंद मेहता, सतीश गिल और सभी सरपंच, और इस मंडी के इस प्रांगण में बैठे मेरी मातृशक्ति बहन और भाइयों, पत्रकारों, छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो भाई रणधीर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजन किया और आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं। अभी अभी हमने 8 तारीख को होली का रंग भी खेला। सबने खेला कि नहीं खेला रंग होली का? होली का रंग खेला कि नहीं खेला? ये हमारा भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के बहाने हम एक दूसरे से रंग लगाते हैं और रंग पूरे शरीर पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। चेहरे पे जब रंग लग जाता है, उस चेहरे पे जब रंग लगता है, किसी का चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा गोरा, उस पे रंग लग जाता है हरा, और एक का चेहरा होता है काला, उस पे लग जाता है लाल। जब लाल और हरा, गोरा और काले पे रंग लगता है तो एक से मानव नजर आते हैं कि नहीं आते? कोई जाति पाति नजर आती है क्या उसमें से? एक ही रूप आता है। परमात्मा ने जिस धरती पर हम भेजे, हम इंसान हैं, हम मानव हैं, इसलिए पैदा हम किसी भी घर पे हों, किसी भी जाति पे हों, परंतु होली का त्योहार ऐसा है कि हम सब मिलकर होली रंग खेलते हैं, और रंग खेलने के बाद सब एक भारत माँ के पूत हैं, उस परमात्मा के रूप में। यही सनातन धर्म की आज है, यही सनातन धर्म की गूंज है पूरे भारत के अंदर।
साल के 12 महीने के अंदर हम तीज त्योहार कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है। इस साध्वी जी के बहाने से जैसा उन्होंने हमें संत आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा संत के बहाने से हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। आज रणधीर धूरी जी ने इसी तरह आज इस कार्यक्रम को आयोजन किया सामाजिक। मैं इनको पुनः फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, ये देश ऋषि मुनियों का, ये देश देवी देवताओं का, यहाँ पर आस्था रखने वाला का देश है। हम देश के हर स्थान पर, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। हम वैष्णो देवी जय माता के दरबार में भी जाते हैं। हम अमरनाथ यात्रा पे भी जाते हैं, बर्फीली पहाड़ियों से। हम हरिद्वार में डुबकी लगाने भी जाते हैं, क्यों लगाने जाते हैं कि हमारी आस्था है। मंडी में भी यहाँ भी रणधीर जी के यहाँ एक टूटी पानी की लगी होगी नलके की, हम वहाँ भी नहा सकते हैं। नहीं, हम हरिद्वार जाते हैं जहाँ से हमारा शंकर भोले की, वहाँ से गंगा की नदी वहाँ से निकलती है और वहाँ से हम डुबकी लगा कर आते हैं, बुराई का अंत करके आते हैं। हम उज्जैन में भी जाते हैं, 14 शिव भक्त हमारे यहाँ, 14 शिवलिंग है पूरे भारत के अंदर। हम सब जगह पर जाते हैं तो देश की पहचान एक धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति है। इसलिए मातृशक्तियों, बहन और भाई, मैं कहना चाहता हूँ, आज अपने बीच में ये संत ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस होगा। हमें संत समय समय पर हमें जगाते रहते हैं। और मैं बात एक कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, पत्रकार छायाकर्मी इस काम को नोट करेंगे। साध्वी जी के सामने मैं कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, देश की आजादी के बाद देश पे राज करने वालों ने, जिन लोगों ने राज किया लंबा, उन्होंने किस तरह इस वोटों की खातिर देश को बांटा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया। क्यों बनाया? कि मुसलमानों के वोट लेने के लिए, अगर देश बंटवारा हो चुका था, भारत में हमारा हिंदू था, और उसके बाद आपने वक्फ बोर्ड बनाकर देश के अंदर बंटवारे के बाद एक ऐसी लाइन खींची आपने कि मैं सिर्फ भारत का बंटवारा और करवा दूं। ये योजना उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जनता के साथ किया। आज भारत के वक्फ बोर्ड के बहाने से अपने लोगों को उन्होंने लंबे समय तक बिठाया। और उसके साथ साथ मैं आज कह सकता हूं, 2014 से पहले हमारे भगवे का रंग फीका पड़ गया था, भगवे का रंग फीका पड़ गया था। 2014 के बाद देश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, देश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भगवे को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में आपने ताकत दी। और मेरा सनातन धर्म खाली भारत नहीं, खाली भारत नहीं, संसार में भी आज आपकी पहचान बनी हुई है, आपकी पहचान बनी है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने दुबई के अंदर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया, दरवाजे खोले उनके। जैसे दिल्ली के अंदर अक्षरधाम, गुजरात के अंदर गांधीनगर में अक्षरधाम, वैसे दुबई के अंदर भी अक्षरधाम का दरवाजा खोला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज सनातन धर्म की जय पूरे संसार में हो रही है, पूरे संसार। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे, देश के प्रधानमंत्री ने जब क्रिकेट के बहाने उनसे चर्चा की कि
हमारे मंदिरों पर कुछ लोग हमले कर रहे हैं, इनको रोको। इसलिए आज कहीं भी कोई चोट हमारे सनातन धर्म में पहुंचती है तो दर्द हमें होता है। इसलिए 130 करोड़ की जनता को भावना में देखते हुए देश के प्रधानमंत्री आज आपकी बात रखने में सबसे सक्षम है, सबसे। इसलिए ये सनातन धर्म फीका न रहे। आज वो लोग पहले नहीं जाते थे, अब जाते हैं, अब जुनेब भी डालते हैं, अब धोती भी बांधते हैं, लंबे लंबे तिलक भी लगाते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलो। बेचारा एकला बोला था, किसी ने साथ नहीं दिया इनका, कुर्सी में बैठे हुए जय श्री राम का। अब वो कहते हैं जय श्री राम वाले, ये जय श्री राम वाले। अब जय श्री राम भी निकल गया उन्हें मुंह से। अब पता लग गया है कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। इसलिए जनेऊ भी डालेंगे, तिलक भी लगाएंगे, धोती भी डालेंगे और फिर नारा लगाएंगे जय श्री राम, फिर नारा लगाएंगे जय श्री राम। ये तो आपकी पहचान बनी है। आपने कोई लाठी से पहचान नहीं बनाई, आपने कोई डंडे से पहचान नहीं बनाई, आपने किसी को लालच देकर पहचान नहीं बनाया। आपने देखा कि आज मेरी उस तीर्थ स्थानों की कितनी ताकत है। मेरी माँ वैष्णो देवी में, शंकर भोले के अंदर, भगवान कृष्ण में कितनी ताकत है। तो आपने उन्हें चरणों को जाकर आपने अपनी ताकत बढ़ाई है, आपने अपनी ताकत बढ़ाई है। इसलिए मित्रों, गलती मत कर देना, भगवा कमजोर ना हो जाए। साध्वी दीदी आपके बीच में ऐसे आती रहे, ऐसे संत समाज आते रहे और हम हमारे में जो बुराई है उस बुराई को हम खत्म करें, ऐसा मन के भाव लेकर यहाँ से प्रवचन के माध्यम से आप लोग जाएंगे और तब उसके बाद भोजन करेंगे। ऐसा करोगे ना? साध्वी जी का प्रवचन लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे? कि पहले भोजन की भूख है, पहले भूख है या साध्वी जी की भूख है भोजन की? मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये छोटा भाई आपके बीच में है, जिस तरह सामाजिक सेवाएं कर रहा है, इस सेवा और आगे बढ़ते रहे आपके आशीर्वाद से। आज मैं कह सकता हूं, एक काम और आपको करना चाहिए रणधीर जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जो गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, मानते हैं कितने लोगों को मिलेगा? 90 करोड़ लोगों के हाथ में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। 5 लाख कहने की बात नहीं है, 90 लाख। जापान, अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो ताकतवर देश है वो नहीं कर पाए और देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड आपके हाथों में दिया। 5 लाख। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कितने दिया जानकारी आपको? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 29 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड, 29 लाख का लगा लो। अगर घर के 5 सदस्य हैं तो कितना हुआ? 1 करोड़ 45 लाख के हाथ में आपको आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड आपके हाथ में पहुंचा है। गरीब आदमी सोचता था बीमार होने पर कि मैं इलाज कहां कराऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, आधा वैसे मर जाता था बेचारा। आज जिस तरह आज 5 लाख का गोल्डन कार्ड हरियाणा के किसी से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। मैं हिसार का प्रभारी होने के नाते मुझे कुछ इलाकों में जाना हुआ। जैसे ही गया तो मेरे एक बुजुर्ग ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा मेरे से शिकायत होगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बाईपास का ऑपरेशन
ऑपरेशन करा के आऊँ, 1,40,000 का मेरा बिल था, मेरा ऑपरेशन बिल्कुल फ्री हुआ, 1 रुपया भी नहीं लगा। क्या किसी सरकारों ने सोचा था? कांग्रेस के टाइम में बीपीएल कार्ड बनते थे और उस बीपीएल गरीब के दरवाजे पे तिरंगे के बाद लिख देता था बीपीएल, समाज को उसको नंगा करते थे कि ये बेचारा गरीब है। देते क्या थे? 2 किलो चावल, चीनी, आधा किलो सरसों खाते। वर्तमान की सरकार आपको 5 किलो पर पर्सन अनाज फ्री देश के प्रधानमंत्री 3 साल से दे रहे हैं। कल किसी को पता नहीं, आपके घर में 5 लाख का गोल्डन कार्ड किसी को पता नहीं, या तो आपको पता नहीं या सीएमओ को पता है। 5 केजी का पर पर्सन अनाज किसी को नहीं पता। और कांग्रेस मित्र आपका मजाक उड़ाते थे कि गरीब है, बीपीएल है, देना कुछ नहीं। इसलिए वर्तमान की सरकार और केंद्र की प्रदेश की, मेरा परिवार मेरी पहचान, आज मैं कह सकता हूं वर्तमान की सरकार प्रदेश की और देश की गरीबों के लिए है। आज गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मेरी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 8 साल 9 साल के करीब होने जा रहे हैं। इस 9 साल के अंदर वो सौगात दिए जो पिछली कभी भी 1 नवंबर 1966 के बाद किसी मुख्यमंत्री नहीं सोचा। मेरा मुख्यमंत्री अब 9 साल के करीब होने जा रहे हैं। इन 9 साल के बीच में मैं कह सकता हूं वो योजना बनाई है, वो योजना जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। हमारे कुछ लोग आकलन करते हैं, हमारे मीडिया बंधु भी आकलन करता है कि मुख्यमंत्री शरीफ है, मुख्यमंत्री डंडे नहीं चलाता, गोली नहीं चलाता, शरीफ है। क्या शरीफ होना बुरा है? क्या शरीफ होना बुरा है? क्या मित्रों, बदमाश जो बदमाश होता है उसका जीना कम होता है कि ज़्यादा होता है? जल्दी मरता कि नहीं वो मरता? वो किसी ना किसी गोली से मरता है कि नहीं मरता? शरीफ आदमी लंबा चलता है कि नहीं चलता? इसलिए मनोहर लाल जी शरीफ है, लंबे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? लंबे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मेरा मुख्यमंत्री ना किसानों पर डंडे चलाता, ना कर्मचारियों पर डंडे चलाता, ना व्यापारियों पर डंडे नहीं चलाता, ना विद्यार्थियों पर डंडा नहीं चलाता, खेल के खिलाड़ी पर डंडा नहीं चलाता। बताओ, देता ही देता है। जो सौगात मांगो हरियाणा की जनता, जो मांगो मुख्यमंत्री उसमें पास करके हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा की जनता को सौगात देते हैं। सौगात 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। कोई मुख्यमंत्री तो 4 महीने चले, कोई 6 महीने चले, एक नेशनल दल और था। वर्तमान में तो मैं उसको क्षेत्रीय दल बताऊंगा। वो नेशनल दल था, 2.5 साल बाद एक मुख्यमंत्री, 2.5 साल बाद दूसरा मुख्यमंत्री, अदल बदल होते रहते थे। हाँ, एक मुख्यमंत्री 9.5 साल चला। मेरे रोहतक का 9.5 साल मुख्यमंत्री तो रहा। उस मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लोगों को घर बिठा दिया। कोई अपना घर बैठ गए, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की गर्दन तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया। अपनी पार्टी को कह दिया वन मैन शो को बना दिया। कोई अम्बाले में बैठा है, कोई नरवाड़े में बैठा है, कोई भिवानी में बैठा है, कोई हिसार में बैठा। कुछ लोग तो कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं और कुछ लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए वन मैन शो मैं कहूँगा, जिस नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूँ उसने पार्टी को कमजोर किया और अपने नेताओं को अपने 9.5 साल में बाहर का रास्ता दिखा दिया। और वर्तमान के मेरे मुख्यमंत्री हरियाणा के 2014 से बड़े हैं, 9 साल का समय हो गया। इसलिए कह सकता आज मेरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मजबूत हुई है और आज मेरा सरकार भी विशेष तौर से सेवाओं की योजना करता है। ये मेरा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम है। लेकिन तो शराफत की, ईमानदारी, नेक, भ्रष्टाचार मुक्त, जातिपात मुक्त प्रदेश ने काम किया है और इस काम को हम आगे रुकेंगे नहीं। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जाति पाति खत्म करेंगे, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणी एक, उस काम को लगेंगे। और एक हमारा रोहतक का छोरा अपने आप को बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री के दौरे लगा रहे कि वर्तमान में मनोज सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी। मैं कहना चाहता हूं, आकलन करो ठीक ढंग से, लोगों को गुमराह मत करो। आपके जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो कितनी नौकरियां लगाई, और मेरे वर्तमान के मुख्यमंत्री 9 साल में 1 लाख हरियाणा सिलेक्शन सर्विस कमेटी के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से नौकरी दिए, बाकी विभाग अलग से। ये डाटा है मेरे पास, पूरा डाटा है। इसलिए आप गुमराह मत करो, जनता आपके गुमराह होने वाले नहीं है। आज भारत की जनता, प्रदेश की जनता, भारत की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, और हरियाणा की जनता मनोज लाल की भ्रष्टाचार मुक्त, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणी होकर प्रदेश की सेवा करें। इसी बीच में आपने मेरे जो शब्द सुने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भाई को ऐसी मातृ शक्ति, मेरी बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे भाई बराबर के इस बच्चों को ऐसे आशीर्वाद दे देना, आपका धन्यवाद। भारत माता की जय।